फारस के राजा खुसरो ने तो एक काम को आरंभ करने के लिए अपने भुजबल को दिखाया है, क्योंकि साम्राज्य उसके हाथ में था, अधिकार उसके हाथ में था। परमेश्वर की ओर से जो अगुवाई उससे मिली थी, उस अगुवाई के आधार पर परमेश्वर की मंदिर को बनाने के लिए इसराइलियों को, यहूदियों को उसने प्रेरित किया है। और इस काम को पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ाने के लिए राजा ने अपने ही एक अधिकारी को नियुक्त किया था। उस अधिकारी के हाथों से नींव डाली जाती है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता है। राजा खुसरो का समय खत्म हो जाता है, राजा अर्थक्षेत्र का समय आता है। अर्थक्षेत्र के समय में भी काम आगे नहीं बढ़ती है। राजा दारा का समय आता है, दारा के समय में काम पूरी तरह से रुक जाता है। किस तरह से वकीलों को फैसला देकर मंदिर के इस कार्य को रोका गया है, यह कहते हुए कि यरूशलेम जो नगर बनाई जा रही है, उसके शहरपनाह जो खड़ा किए जा रहे हैं, उसमें जो मंदिर बनाई जा रही है, वे दंगेत लोग हैं, देशद्रोही हैं। इस तरह से यहूदा के और बिन्यामीन के जो शत्रु मिलकर आए थे, उन्होंने राजा को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया और ये भी लिखा है कि वे कर नहीं देते हैं, चुंगी नहीं देते हैं, राहदारी नहीं देते हैं। अगर राजा वैसी प्रबल हो जाते हैं, अपने काम में सफल हो जाते हैं, महानद के उस पार राजा का कोई अधिकार नहीं होगा, राजा का कोई शासन नहीं होगा। वे राजा से बलवा करेंगे, राजा हम तो आपके नमक खाते हैं और हमारी आंखों के सामने राजा का अनादर होना हमारे लिए उचित नहीं लगता है। इस तरह से पत्र लिखकर कार्य को जो रोका गया है, उसी कार्य को परमेश्वर किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, अपनी नबियों की जुबान से कैसे नबूवत कराते हैं और इस नबूवत से कैसे यहूदी फिर से एक बार उत्तेजित हो जाते हैं, राजा के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, आदेश के खिलाफ जाकर इस काम को आरंभ करते हैं। परमेश्वर क्या अपने भुजबल को पूरी तरह से दिखाने में, परमेश्वर अपनी सहायता को देते हुए जो प्रजा को चलाते हैं, क्या उसमें प्रजा कामयाब होती है, मंदिर की निर्माण पूरी होती है कि नहीं। वहां पर जाकर हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। खुदा की सामर्थ के लिए, खुदा के अनुग्रह के लिए, अद्भुत शक्ति के लिए, अभिषेक के लिए, ज्ञान और समझ हम सबको प्रदान करते हुए समयानुकूल रीति में हम सब चलाए जाने के लिए एक और बार फिर से अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। भय की या फिर कमजोरी की आत्मा परमेश्वर आपने नहीं दी है, वह साहस की, हिम्मत की और सामना करने की शक्ति और अधिकार से भरा हुआ आत्मा परमेश्वर आपने हमें प्रदान की है। ये आपके वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन के रूप में स्वीकार करते हुए, हमारी पुराने को दिखाते हुए ये बोल हम तक पहुंचाकर हम सबको प्रेम की हवा, हमारे स्वर्गीय दयालु करुणामय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव प्रभु जी आपके सामने लेकर आते हैं। आदर सम्मान के केवल आप योग्य है, आराधना उपासना का परमेश्वर केवल आप मात्र योग्य है। आप ही की दुहाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर हर व्यक्ति को छूने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए, अगुवाई से चलाने के लिए, चंगाई प्रभु और छुटकारा प्रभु जी उन तक पहुंचाने के लिए, स्वर्गीय भंडारों को खोलकर अपनी प्रावधान परमेश्वर उनके ऊपर ढेलने के लिए, बरकतों से भरा हुआ, समृद्धि से भरा हुआ, खुशी और आराम से भरा हुआ एक आशीष जीवन परमेश्वर अपने भक्तों का प्रदान कर रहे हैं। शुक्र अदा करते हैं। वचनों के माध्यम से बातें करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और ज्ञान प्रभु जी हम पर ढेल रहे हैं। वरदानों के साथ में परमेश्वर हमें तृप्त कर रहे हैं। शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इजरा की ग्रंथ में 5वें अध्याय में चल रही है। अब इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शेलतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसदाक के पुत्र यीशु कमर बांध कर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का ततने नाम अधिपति और शतरबोजनी अपने सहचरियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और शहर बना के खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है।
तब हम लोगों से यह कहा कि इस भवन के बनाने वाले के क्या क्या नाम है, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा धारा से न की और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको रोके रखा। जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तब नए और शतरभोजनी और महानद के इस पार के उनके सहचरी अधिकारियों ने राजा दारा के पास भेजी, उसकी नकल यह है। उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह लिखा था कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी भीतों में कड़ियां जुड़ रही हैं और यह काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। इसलिए हमने उन पुरनियों से ये पूछा, इस भवन को बनाने और शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी है? और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सके। और उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया कि हम यो तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास है, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रीस दिलाई थी, तब उसने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नाश किया और लोगों को बंधुआ करके बाबेल को ले गया। परंतु बाबेल के राजा कुश्र के पहले वर्ष में उसे कुश्र राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी, और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकालकर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुश्रो ने बाबेल के मंदिर में से निकालकर शेशबज्जर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। और उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसे शेशबज्जर ने जाकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली, और तब तक से अब तक बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राज भंडार में से इस बात की खोज की जाए कि राजा कुश्र ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। इज़रा ग्रंथ 5 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम फिर से एक बार इसी बात को देखते हैं। एक पत्र जो पहले लिखी गई थी, उसके उत्तर में राजा ने मंदिर के काम को रोक दिया था, यरूशलेम के निर्माण को, उसके शहरपनाह को खड़ा करने को रोक दिया था। जब तक मेरी ओर से अधिकार ना मिले, आज्ञा ना मिले, तब तक वो इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इस अध्याय में उस चिट्ठी के खिलाफ में जाते हुए यहूदी लोग जो परमेश्वर के मंदिर के कार्य को और यरूशलेम के शहरपनाह को खड़ा करना आरंभ कर चुके हैं और उसे लगभग समापन की ओर ले जा चुके हैं, उसी के विषय फिर से एक बार शिकायत जाती है कि राजा, हमने तो पत्र लिखा था और तुमने तो आदेश दिया था, लेकिन ये प्रजा फिर से एक बार उसी काम को आरंभ किया है। हमने उनसे पूछा है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया है? तब वे कहने लगे, हम तो आकाश और पृथ्वी के कर्ता महान परमेश्वर की उपासना करने वाले उनके दास है। और हम लोगों ने उनसे यह भी पूछा कि तुम्हारे मुखियों का नाम क्या है, हमें बताओ ताकि हम लिखकर राजा को बता सके। इसके उत्तर में वे से मिलकर एक ही आवाज में कहने लगे, हम परमेश्वर के दास है। शिकायत की चिट्ठी राजा के पास पहुंच जाती है और राजा को विवरण में वो लोग बताते हैं कि राजा, हमने तो आपको जता दिया था, परंतु लोग फिर से काम को आरंभ कर चुके हैं। और इनका कहना है कि राजा कुश्र ने स्वयं इस आदेश को दिया था कि जाकर यरूशलेम में इस मंदिर को बनाए और शहर को फिर से खड़ा करे। हम चाहते कि राजा इससे पहले की आदेश की पुस्तकों को, अर्थात राजाओं के वृत्तांतों को खोलकर देखे कि सच में ये बात राजा कुश्र ने कही है या फिर नहीं है। इन लोगों ने यह भी कहा है कि राजा कुश्र ने ही स्वयं शेशबज्जर को आदेश दिया है कि इस्राएली परमेश्वर को भूलकर अन्य देवताओं के पीछे चलने के कारण परमेश्वर को जो रीस दिलाया है, उस कारण से कसदियों के बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर के हाथ ने उनको सौंप दिया था। और नबूकदनेस्सर में मंदिर में से जो भी पात्र लेकर आए थे और बाबेल में अपने मंदिर में रखा था, उन्हें सारे पात्रों को शेशबज्जर के आदर में देते हुए उनसे कहा कि जाकर मंदिर की नींव डाले और इन पात्रों को परमेश्वर के भवन में रख दे। राजा जांच कर देखे कि ये बात सच है या फिर वे अपने आप से कहते हैं। ये पत्र पाकर राजा इसकी खोज करने लगे हैं।
परमेश्वर के नबी हागै और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करके परमेश्वर की इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके कमर को कसवाते हैं। तब शेलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और योसदाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है उसे बनाने लगे और परमेश्वर के ये नबी उनके साथ देते रहे। वचन सुन रहे प्रियजनों, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोधी कौन है? इसी बात को साबित करते हुए परमेश्वर की अगुवाई में नबूवत करता हुआ इन नबियों की आवाज को यहूदियों ने स्वीकार किया है, विश्वास किया है और उसी विश्वास के आधार पर राजा के विरुद्ध में जाकर, उस आदेश के विरुद्ध में जाकर परमेश्वर के मंदिर को बनाने का काम, यरूशलेम को बनाने का काम को आगे बढ़ाते हैं। वचन सुन रहे आपसे भी परमेश्वर आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, नबूवत करते हैं, जो कोई कार्य आपके रुके हुए है उस कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे। भले अधिकारी आपके विरोध में हो, राजा आपके विरोध में हो, हाकिम आपके विरोध में हो, आपके अपने आप के विरोध में हो, आपके दुश्मन कितने भी क्यों ना हो, आपके बाई और 1000, आपके दाएं और 10,000 भी गिरे तो भी आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका भरोसा घोड़ों पर नहीं है, रथों पर नहीं है, बल पर नहीं है, शक्ति पर नहीं है, सामर्थ पर नहीं, धन पर नहीं, परंतु आपका सृजनहार परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए विश्वास के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहिए। आइए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मुझे सामर्थ देने वाले में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु, इसी वचन को फिर से एक बार हम प्रतिज्ञा के रूप में आपकी इस वाणी को हाँ और आमीन के साथ में स्वीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन्हीं बातों को आप हमारे जीवन में सिद्ध कर रहे हैं, सफल भी कर रहे हैं। इस बात का भी विश्वास करते हुए हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके हाथों में लेकर आते हैं। उनके रुके हुए सारे काम, बिगड़े हुए सारे काम प्रभु जी फिर से बनाए जा सके। इस तरह परमेश्वर अपनी सहायता आप पहुंचाकर अपने भक्तों को आशीष दे रहे, शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब हो गई, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। किसी भी प्रकार की सामर्थ या शक्ति, अधिकार आपके विरुद्ध में खड़े होकर आपके कार्यों का अड़चन ना बने। परमेश्वर ऐसे सारे अड़चनों को अपनी शक्ति से, अपने भुजबल से, अपने सामर्थ से निरंतर उन्हें दूर करते रहे और आपको सफलता प्रदान करते रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।